नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत के टैक्स पेमेंट के सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री एवं एफिशिएंट बनाने के लिए भारत की सरकार ने बहुत से अमेंडमेंट लाए। तो सन 2019 एवं 20 ने उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव लाए, जिसके थ्रू उन्होंने फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एवं टैक्स पेयर चार्टर का गठन किया। फिर इसके बाद अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्स ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन किया। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की 130 करोड़ की आबादी में केवल 101.5 करोड़ लोग ही टैक्स जमा करते हैं, तथा उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे कुछ खामियां हैं कानूनों में, तथा बहुत से करप्शन के केसेस हैं जिसे अगर हल किया जाए तो इन टैक्स पेयर्स की समस्या बढ़ सकती है। तो इसी कड़ी में उन्होंने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन किया, जो कि लक्ष्य है जिसका लक्ष्य है कि एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए टैक्स सिस्टम में, तथा जो टैक्स पेयर है उन्हें एम्पावर किया जाए। तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के तीन मुख्य पिलर है। पहला है फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एवं फेसलेस चार्टर। तो जब अगस्त 2020 में ट्रांसपेरेंट टैक्स ऑनरिंग द ऑनेस्ट ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो उस वक्त पहले दो पहला और तीसरा पिलर फेसलेस असेसमेंट एवं फेसलेस चार्टर को उसी वक्त इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, जबकि फेसलेस अपील आगे चलकर 25 सितंबर 2020 को इम्प्लीमेंट हुआ। फिर जानते हैं कि ये तीन पिलर क्या क्या है। तो पहला है फेसलेस असेसमेंट, जिससे जो टैक्स पेयर होते हैं जब वे अपना डॉक्यूमेंट को फाइल करते हैं, टैक्स पेमेंट के डॉक्यूमेंट को फाइल करते हैं, तो उनकी स्क्रूटनी, उनका वेरिफिकेशन फेसलेस मेथड से होगा, तथा ये इंटरेक्शन को एलिमिनेट कर देता है जो कि हुआ करता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एवं टैक्स पेयर्स के बीच में। अभी जो सारी प्रक्रियाएं वे की जाएगी डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर के द्वारा। और इसने आगे चलकर एक कदम आगे बढ़कर एक और बड़ा फैसिलिटी ये प्रोवाइड की गई, जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था उसे एबॉलिश कर दिया गया। पहले क्या होता था कि टैक्स पेयर्स जिस इलाके में वे रहा करते थे उसके आसपास जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ करता था, के ऑफिस हुआ करते थे, उन्हें वहाँ पर अलॉट कर दिया जाता था कि आपको इसी ऑफिस में आके टैक्स जमा करना होगा। लेकिन अब क्या हो गया, ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। तो अब जो लोग अपने टैक्स, इनकम टैक्स की फाइल करेंगे, तो उसका जो असेसमेंट होगा तथा उसका रिव्यू होगा और उसका फाइनलाइजेशन होगा, वो किसी दूसरे शहर में भी हो सकता है, जो कि ऑटोमेटिकली रैंडम बेसिस में होगा। फिर जानते हैं क्या होता है फेसलेस अपील। जब टैक्स पेयर कोई याचिकाएं दायर करते हैं, तो वो फेसलेस अपील के थ्रू वो अब क्या होगी कि किसी भी देश के किसी भी इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को रैंडमली अलॉट कर दी जाएगी, तथा जो भी ये केस है ये पूरी तरीके से गोपनीय तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तथा जो ऑफिसर है उसकी भी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा। फिर जो जिन्होंने अपील किया, टैक्स पेयर ने अपील किया, उन्हें ना ऑफिस जाने की ज़रूरत होगी ना उन्हें ऑफिसर्स को विजिट करने की ज़रूरत होगी। हालांकि अगर कुछ बड़े या गंभीर केस होते हैं, जैसे कि कोई गंभीर फ्रॉड, फिर कोई बड़ा टैक्स इवेजन या फिर ब्लैक मनी के एक्ट या फिर बेनामी प्रॉपर्टीज, इन सभी केसेस में उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके मिलना होगा, तथा आगे की कार्रवाई को वे अ, उनके बताए हुए मार्गों पे किया जाएगा। फिर जानते हैं क्या होता है तीसरा, टैक्स पेयर चार्टर। ये एक तरीके का आउटलाइन है जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को शो करता है, तथा टैक्स पेयर एवं
टैक्स ऑफिसर्स, इन सभी की क्या अधिकार है तथा उन्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सभी शो करते हैं। फिर इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी पिछले कुछ वर्षों में डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स हुए। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कुछ बड़े रिफॉर्म्स किए डायरेक्ट टैक्स में, जिसका ये मेन फोकस था कि वे टैक्स रेट को रिड्यूस कर सके तथा डायरेक्ट टैक्स की जो लॉ है उसे सिंप्लीफाई कर सके। तो इसी कड़ी में उन्होंने फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए तथा एंटरप्रेन्योरशिप एवं बिजनेस की माइंडसेट एवं बिजनेस के इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में रिड्यूस कर दिया था 2019 में 30% से उसे घटा के 22% कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो कॉरपोरेट नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी उसे अब 22% की जगह उन्हें 15% देना होगा कुछ वर्षों तक। फिर 2019 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। फिर इसके अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें कुछ अंदरूनी सुधार भी किए गए ताकि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके तथा उनकी सारी प्रक्रिया को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को आपस में उनके कम्युनिकेशन को एक प्रोसेस के थ्रू क्रियान्वित करेगा। तो इस प्रोसेस को आगे सुचारू बनाने के लिए उन्होंने हर एक ऑफिस के डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया है। फिर इसके अलावा उन्होंने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 को लाया, जिससे कि जो पेंडिंग टैक्स के डिस्प्यूट होते थे उसे रिजॉल्व किया जा सके। फिर इसके अलावा उन्होंने जो टैक्स पेयर होते थे उन्हें टैक्स करने से पहले एक प्री फाइलिंग का की पॉलिसी लाया है। तो जब जो टैक्स पेयर है वे अपना टैक्स पे करने से पहले एक प्री डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जिसमें उनका जो एस्टिमेटेड टैक्स है वे एवं उनकी पर्सनल डिटेल और दूसरी फाइनेंशियल डिटेल्स होगी। तो ये एक तरीके का कंफर्मेशन का काम करेगा। जब आप प्री फाइलिंग में अपना डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो, फिर जब आप टैक्स जमा करते हैं उस वक्त जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो दोनों एक तरीके से अगर मैच करती है तो एक कंफर्मेशन होता है तथा एरर की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाएगी इससे। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा टैक्स पेयर्स के लिए भी। तो धन्यवाद।